रानू चिड़िया ने अपनी खून पसीने की कमाई से अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन दुखों का पहाड़ तो उस दिन टूटा जब गुनगुन को कहीं नौकरी नहीं मिल पाती। गुनगुन बेटी, स्कूल की पढ़ाई का खर्चा तो मैं संभाल ली थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में मुझ पर बहुत कर्जा हो गया। सोचा था जब तू नौकरी करने लगेगी तो सब चुटकियों में निपटा दूंगी। मम्मा, दिल छोटा ना करें। क्या हुआ जो मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही? मैं कल दूसरे शहर जाऊंगी, हो सकता है वहाँ नौकरी जरूर मिल जाए। रात का समय था। ऐसे बातें कर मम्मा बेटी सो जाती। अगले दिन गुनगुन दूसरे शहर जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन अपनी मम्मा से 1 रुपया भी नहीं मांग पाती। वह जाने ही वाली थी, तभी राणो चिड़िया उसे पीछे से आवाज लगाती है। गुनगुन, गुनगुन बेटी, दूसरे शहर जा रही हो, ये कुछ रुपए तो ले जाओ। मम्मा, घर में 1 रुपया भी नहीं थे, इसलिए मैं मांग ना सकी। नहीं था, ये क्या मतलब है? इतनी दूर ऐसे ही जाओगी? ये कुछ पैसे ले लो, अब आराम से जाना और अच्छे से इंटरव्यू देना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी। गुनगुन चली जाती है। राणो चिड़िया काम करने का फैसला करती है। वो तोते के घर जाती है। बोलो चिड़िया, क्या काम है? देखो मेरे पास रुपए पैसे तो नहीं है, कल ही कालू सेठ से उधार पैसे लेकर आया हूँ। नहीं मिट्ठू भैया, मैं तुमसे पैसे लेने नहीं आई, मैं तो बल्कि काम की तलाश में आई हूँ। आपकी नजर में कोई काम हो तो मुझे बता दे, घर में पैसों की बहुत तंगी है। रानो, मैं जब कालू सेठ के घर गया था तब उसकी पत्नी बोल रही थी उसके घर में एक काम वाले की जरूरत है, तो आप वहाँ चली जाएं। राणो चिड़िया ने कभी झाड़ू पोछे का काम नहीं किया था, लेकिन अपने घर की स्थिति को देखकर वह कालू सेठ का दरवाजा खटखटाती है। घर की मालकिन गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। क्या बात है गरीब चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो वो मेम साहब, मुझे खबर मिली थी आपको झाड़ू पोछे वाले की सख्त जरूरत है, तो बस काम के लिए आई हूँ। कृपया मुझे काम दे दें। हाँ, काम वाले की तो जरूरत बहुत है। आजा अंदर आजा, मैं तुझे काम बताती हूँ। गोरी कौवी राणो चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है और उसे घर के सारे काम समझा देती है। मेम साहब, आपने जो भी बताया है मैं सब कर लूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह क्या होगी? तनख्वाह? तनख्वाह तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सरकारी नौकरी लगी हो। वो ही मिलेंगे जो सब काम वालियों को मिलते हैं, सिर्फ 3,000। गौरी के कड़क स्वभाव को देखकर राणो चिड़िया तो कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो अब काम पे लग जा, मुझे काम करने में बड़ी राणो दिक्कत आ चिड़िया रही। गोरी का सारा काम करती है। वो झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती और पोछा लगाती। चिड़िया, पैसे महीने की 15 तारीख को ही मिला करेंगे, बीच बीच में मुझे परेशान न करना, वरना मैं काम से हटा दूंगी, सुन लिया ना? ठीक है, मुझे सब मंजूर है, अब मैं चलती हूँ, रोज इसी समय आ जाया करूंगी। राणो चिड़िया घर को निकल जाती है। वो रास्ते में बहुत चिंता कर रही थी। गुनगुन भी आ गई होगी, मैं उसे झाड़ू पोछे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना मेरी गुनगुन खामखा उदास होगी। वो नौकरी को लेकर पहले ही चिंता में रहती है। ऐसे सोचते हुए राणो चिड़िया घर पहुंच जाती है। गुनगुन उसका इंतजार कर रही थी। मम्मा, मम्मा आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। ये सब छोड़ो गुनगुन बेटा, आप ये बताओ आपको नौकरी मिली या नहीं? गुनगुन तो उदास हो जाती है। राणो चिड़िया तो सब समझ जाती है। अब ज्यादा चिंता मत करो, जब नौकरी मिलनी होगी तब मिल जाएगी। अब तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। ऐसे ही हालातों में कुछ समय बीत गया था। गुनगुन को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। राणो चिड़िया छुप छुप कर गोरी के घर में काम करने जाती। एक दिन गुनगुन की मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त सोनू चिड़े से होती है। गुनगुन, नौकरी का कई साल इंतजार किया, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। घर में पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन जब से ये मोमोज का ठेला लगाया है, मेरे तो दिन ही बदल गए। अब मैं चाह कर भी किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। ये तो सच है दोस्त, मैं भी नौकरी का इंटरव्यू दे देकर थक चुकी हूँ, और मेरी मम्मा पर पढ़ाई का कर्जा भी बहुत है, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना किसी चीज का ठेला लगा लूँ। गुनगुन को सोनू चिड़े की बात ठीक लगती है। वह घर जाकर अपनी मम्मा से ठेला लगाने की बात करती है। मम्मा, मैंने फैसला किया है, मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। गुनगुन बेटी, मैंने आपको कितना पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी अफसर बनेगी, लेकिन अब क्या करूं, आपकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा है। ठीक है बेटी, आपके मन में जो भी हो आप वो करें, मैं बहुत फिर खुश हूँ। गुनगुन अगले दिन से पानी पूरी का ठेला लगाना शुरू करती है। गुनगुन के जान पहचान वाले उसका खूब मजाक बनाते। गुनगुन सबको नजरअंदाज करती, तो दूसरी तरफ कुछ पक्षी तो बहुत अच्छा बोलते। ये देखो, बीटेक पानी पूरी वाली, चलो थोड़े मजे लेते हैं। बीटेक पानी पूरी वाली, और क्या कर रही हो? गोलगप्पे का ठेला। गुनगुन,
जरा एक प्लेट गोलगप्पे लगा। तेरे गोलगप्पे स्वादिष्ट तो है ना, या फिर तेरी पढ़ाई की तरह बेकार? गुनगुन कुछ नहीं बोलती, उन्हें चुपचाप गोलगप्पे खिला देती है। वो बीटेक पानी पूरी वाली के ताने सुनकर थक चुकी थी। मेरे ठेले का कोई नाम नहीं है। अच्छा होगा ये मैं ये बीटी पानी पूरी वाली इसी पे लिखवा लूं। और ऐसे ही पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आने लगे थे। वह बीटेक पानी पूरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। अब उसकी दिन की कमाई हजारों में होती। वह बहुत खुश थी। मम्मा ये देखी, अब मुझे नौकरी की कोई जरूरत नहीं और अब आपका भी काम पर जाना बंद, क्योंकि मेरा ठेला ऊपर वाले की दया से अच्छा चल गया है। और हाँ मम्मा, ये ले 4,000 रुपए। आज मेरी बिक्री 4,000 रुपए की हुई है और अब दिन पर दिन बढ़ती ही रहेगी। जो भी दूर दूर के पंछी आते हैं मेरे गोलगप्पे खाने। राणो चिड़िया तो 4,000 रुपये देखकर बहुत खुश थी। समय के चलते सबका कर्जा चुका देती है और झाड़ू पोछे का काम भी बंद कर देती है। ऐसे ही उनके दिन लगातार बदलते जाते हैं और वह जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।